हिंदू धर्म में दलितों के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ इतना अत्याचार होता था कि दोपहर में उनको निकलने दिया जाता था कि कम से कम परछाई बने, उनके आगे मटका टांग दिया जाता था जिससे कि उनको थूक गिरे तो उसी में रह जाए, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, रावणकोर में दलित महिलाओं को ना स्तन ढकने नहीं दिया जाता था। तो अंग्रेजों के पास जब ये रिपोर्ट आई तो उन्होंने, यही बात अगर N.S. चांवरिया सर ने कही होती तो आपको यकीन नहीं होता, लेकिन अब आपको यकीन करना होगा कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को 4 वर्णों बांटा गया था। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य और चौथा वर्ण शूद्र होता था। हिंदू धर्म की धार्मिक किताब मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से पैदा किया और क्षत्रिय को ब्रह्मा जी ने अपनी भुजाओं से पैदा किया और वैश्य को ब्रह्मा जी ने अपने पेट से पैदा किया तथा चौथे वर्ण शूद्र को ब्रह्मा जी ने अपने पैरों से इसलिए पैदा किया था ताकि शूद्र वर्ण के लोग खुद से ऊपर तीनों वर्णों के लोगों की तन मन से सेवा कर सकें। ब्राह्मणों का काम होगा ज्ञान का आदान प्रदान करना और खास बात यह है कि ब्राह्मण द्वारा किए गए धार्मिक यज्ञ हवन में शूद्रों को शामिल नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को ज्ञान प्रदान करेंगे। शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं होगा, शूद्र केवल शारीरिक रूप से मेहनत करेंगे। क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मणों की और वैश्यों की रक्षा करेंगे तथा वैश्य वर्ण के लोग व्यापार के माध्यम से आर्थिक लेन देन करेंगे। ऐसी मान्यता रही है कि धार्मिक ग्रंथों को, किताबों को और उपनिषदों को भगवान के आदेश से ब्राह्मणों ने लिखा है। जो मानव इन धार्मिक किताबों के नियमों को नहीं मानेगा उसे धार्मिक किताबों में लिखे गए दंड को भुगतना पड़ेगा। हिंदू धर्म की धार्मिक किताबों के अनुसार जो इंसान किसी दूसरे इंसान का मैला उठाए या गलियों में कचरा साफ करें या मरे हुए पशुओं और जानवरों को उठाए और चमड़े का काम करें वो इंसान अछूत है। अछूतों को छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। किसी भी अछूत को ना तो पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है, ना ही मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार है। अछूत लोग ना तो सार्वजनिक जगहों पर आजादी से भ्रमण नहीं कर सकते हैं, ना ही ब्राह्मणों के बराबर, ना ही क्षत्रियों के बराबर, ना ही वैश्यों के बराबर बैठ सकते हैं। धार्मिक किताबों में चारों वर्णों के लिए दंड का अलग अलग प्रावधान रहा है। मनुवादियों ने समाज को 4 वर्णों में बांटा है। जैसे जैसे समय बीतता गया समाज के तीनों उच्च वर्णों ने मिलकर शूद्रों और अछूतों का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से भयंकर शोषण किया। समय पर भारत देश में कई महामानवों ने मनुवादियों के खिलाफ आवाज उठाई, मनुवादियों की भेदभाव वाली नीतियों का विरोध किया, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बना सके। समय बीतता गया। आगे चलकर जब देश में विदेशियों का आगमन हुआ तो मनुवादियों की हठधर्मिता और भेदभाव वाली व्यवस्था डगमगाने लगी। अंग्रेजी शासन के दौरान हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में कई बड़े बड़े बदलाव होने लगे। शूद्रों और अछूतों को पढ़ाई लिखाई करने और अंग्रेजी सरकार में काम करने का अवसर मिलने लगा। मनुवादियों के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महिलाओं के पढ़ाई लिखाई करने पर पाबंदी थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस पाबंदी को हटाना शुरू किया। आगे चलकर शूद्र और अछूत समाज में कई ऐसे महामानवों ने जन्म लिया जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के संरक्षण में पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान अर्जित किया और न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर अमेरिका और लंदन में जाकर पढ़ाई की। अब समय आ चुका था जब शूद्रों और अछूतों को डॉ भीमराव अंबेडकर जी रूप में एक मसीहा मिल चुका था, जिन्होंने अपने तर्कशील ज्ञान और उच्च शिक्षा को हथियार बनाकर मनुवादियों के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। डॉ अंबेडकर ने अंग्रेजी सरकार की मदद से भारत देश में ठोस कानून बनवाए और सख्ती से लागू भी करवाए। आज हमारे देश का एक संविधान है जिसमें हर भारतीय के लिए समानता और स्वतंत्रता की बात लिखी गई है। मनुवादियों के शूद्रों और अछूतों को वर्तमान भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किया जा चुका है
और इन ओबीसी एससी एसटी के महिला पुरुषों को शिक्षा तथा अन्य रोजगार में आरक्षण देकर आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। डॉ. अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के आधार पर ही वर्तमान भारत की शासन व्यवस्था संचालित है। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को आघात पहुंचाना नहीं है। हमारे देश के वास्तविक सामाजिक इतिहास को सही तरीके से जानना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को भी टच करें और वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।